गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम शुरू करते हैं हमारा नेक्स्ट लेक्चर जो कि है रोल ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ। लास्ट लेक्चर में हमने पीएच के बारे में स्टडी किया था कि पीएच क्या होती है। इस लेक्चर में हम स्टडी करेंगे कि पीएच का एवरीडे लाइफ में क्या रोल है। तो इसके अंदर हमारे पास सबसे फर्स्ट इंपॉर्टेंट बनता है डाइजेस्टिव सिस्टम। फर्स्ट क्या है? डाइजेस्टिव सिस्टम। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर पीएच बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। जैसे कि हम बायोलॉजी वाले चैप्टर में पढ़ते हैं लाइफ प्रोसेस वाले में कि जो स्टमक होता है, स्टमक उसकी एसिडिक पीएच होती है। स्टमक में एसिडिक पीएच होती है। उस एसिडिक पीएच का बेनिफिट ये होता है कि बहुत सारे जो हमारे पास वायरस, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, बैक्टीरिया वगैरह जो खाने के साथ हमारे अंदर जा रहे हैं वो खत्म हो जाते हैं इतनी हाई पीएच के अंदर, या हम कह सकते हैं एसिडिक पीएच के अंदर। एसिडिक पीएच होती है स्टमक के अंदर, एसिडिक पीएच में वो किल हो जाते हैं। दूसरी बात, बहुत सारे एंजाइम्स ऐसे होते हैं स्टमक में जो सिर्फ एसिडिक पीएच में ही काम कर सकते हैं। तो स्टमक के अंदर एसिडिक पीएच होती है। लेकिन अगर हम कोई फास्ट फूड खाते हैं, कोई तला हुआ खाना खाते हैं, तो उसकी वजह से जो स्टमक है उसमें एसिड ज्यादा सिक्रीट होता है। अगर हम तला हुआ खाना खाते हैं, हैवी खाना खा रहे हैं, या फिर हम फास्ट फूड खा रहे हैं, तो स्टमक में HCl ज्यादा सिक्रीट होता है। HCl ज्यादा सिक्रीट होने के कारण स्टमक के अंदर जो पीएच है वो डिक्रीज करने लग जाती है। अगर स्टमक की जो पीएच है वो 5.6 से कम हो जाती है, अगर स्टमक की जो पीएच है वो 5.6 से कम हो जाती है, इफ pH falls below 5.6, तो हमारे स्टमक में सेंसेशन होने लग जाती है, पेन होने लग जाती है, बर्निंग सेंसेशन होने लग जाती है, जिसको हम क्या कहते हैं? एसिडिटी कहते हैं। पेट में क्या होने लग जाती है? एसिडिटी होने लग जाती है। जब हम ज्यादा तला हुआ खाना खाते हैं, फास्ट फूड खाते हैं, तो स्टमक में HCl ज्यादा सिक्रीट होने लग जाता है और पीएच 5.6 से अगर कम हो जाती है तो हमें बर्निंग सेंसेशन होती है पेट के अंदर, बर्निंग सेंसेशन, पेट के अंदर पेन होती है। इस चीज को हम क्या कहते हैं? एसिडिटी कहते हैं। और आप लोगों को पता है एसिड को कंट्रोल करने के लिए हमें क्या चाहिए? बेस चाहिए। यहां पर हम वीक बेस का इस्तेमाल करते हैं और ऐसे सब्सटेंस जो स्टमक में एक्सेस एसिड को न्यूट्रलाइज करते हैं उनको हम कहते हैं एंट एसिड्स। वो क्या कहलाते हैं? एंट एसिड्स कहलाते हैं। सब्सटेंसेस विच न्यूट्रलाइजेस एक्सेस एसिड produced in stomach are called एंटासिड्स। उनको हम क्या कहते हैं? एंटासिड्स कहते हैं। इसके एग्जांपल हमारे पास होता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का फॉर्मूला क्या होता है? MgOH ट्वाइस। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का फॉर्मूला क्या होता है? MgOH ट्वाइस। ये एक माइल्ड बेस है। माइल्ड बेस का मतलब ये कम बेसिक होता है ताकि जो एक्सेस एसिड है उसको क्या कर सके? न्यूट्रलाइज कर सके। इसके अलावा एक टैबलेट भी आती है एसिलोक 150 और 300 mg की, जिंटेक भी आती है। तो ये सब्सटेंसेस जो एसिड होता है, एक्सेस एसिड है, उसको क्या करते हैं? न्यूट्रलाइज करते हैं। तो ऐसे सब्सटेंसेस को हम क्या कहते हैं? एंटासिड्स कहते हैं। सेकेंड पॉइंट हमारे पास क्या है? इन बायोलॉजिकल सिस्टम। बायोलॉजिकल सिस्टम के अंदर भी इनका यूज होता है, ह्यूमन बींग्स के अंदर भी और प्लांट्स के अंदर भी। अगर मैं ह्यूमंस की बात करता हूँ, ह्यूमन बींग्स की हम बात करते हैं, तो ह्यूमन बींग के अंदर जो ब्लड है, ब्लड की जो पीएच है वो 7 से लेकर 7.8 के बीच में रहती है। ब्लड की जो पीएच है वो कितने से कितने के बीच में होनी चाहिए? 7 से लेकर 7.8 के आसपास होनी चाहिए। यानी ब्लड जो होता है वो वीकली एल्कलाइन होता है। ब्लड क्या होता है? वीकली एल्कलाइन होता है।
अगर हमारी जो पीएच है, ब्लड की पीएच 7.8 से ज़्यादा हो जाएगी या 7 से कम हो जाएगी, तो हमारी बॉडी के अंदर जो बायोलॉजिकल रिएक्शंस हो रही हैं वो रिएक्शन नहीं हो पाएंगी या प्रॉपर तरीके से नहीं होंगी और हमें जो है उसमें दिक्कत आएगी। तो ब्लड की पीएच कितनी होनी चाहिए? 7 से लेकर 7.8 के बीच में रहनी चाहिए, ताकि रिएक्शंस जो है वो प्रॉपर तरीके से हो सके, हमारी बॉडी के अंदर जो बायोलॉजिकल रिएक्शंस है वो प्रॉपर तरीके से हो सके। इसी तरह से हमारे पास हम बात करते हैं प्लांट्स की। जो प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स ग्रो इन अ सॉइल whose pH is ऑप्टिमम। देखो अलग अलग टाइप के प्लांट्स हैं, तो जब हम प्लांट्स को सॉइल में ग्रो करने के लिए डालते हैं तो सॉइल की जो पीएच है ना तो बहुत ज़्यादा एसिडिक होनी चाहिए और ना ही बहुत ज़्यादा एल्कलाइन होनी चाहिए, बेसिक होनी चाहिए। जो प्लांट्स होते हैं वो ना तो बहुत ज़्यादा एसिडिक पीएच में काम करते हैं और ना ही बहुत ज़्यादा बेसिक पीएच में काम करते हैं। तो प्लांट्स की जो पीएच है वो ठीक ठीक होनी चाहिए, ऑप्टिमम पीएच होनी चाहिए। अगर मान लो हमने प्लांट को ग्रो कर दिया और सॉइल की पीएच बहुत ज़्यादा एसिडिक है, तो हम उसके अंदर ऐसा सब्सटेंस डालेंगे कि उसकी पीएच क्या हो जाए, कम हो जाए, मतलब बेसिक की तरफ आ जाए। अगर कोई ऐसा प्लांट है, जब हमने प्लांट ग्रो किया सॉइल की पीएच बहुत ज़्यादा एल्कलाइन है, तो हम उस एल्कलाइन पीएच को इस तरफ लेकर आएंगे, एसिड की तरफ लेकर आएंगे। तो प्लांट को ग्रो करने से पहले जो सॉइल है उसकी पीएच चेक की जाती है, टेस्ट की जाती है कि उसकी पीएच कहीं ज़्यादा एसिडिक या ज़्यादा बेसिक तो नहीं है। कुछ प्लांट वीकली एल्कलाइन सॉइल की पीएच में काम करते हैं, ग्रो करते हैं, और कुछ प्लांट्स वीकली एसिडिक सॉइल पीएच में ग्रो करते हैं। तो इस चीज़ का भी ध्यान देना होता है कि जो प्लांट ग्रो कर रहे हैं जिस सॉइल में, उस सॉइल की पीएच प्लांट के अकॉर्डिंग है कि नहीं है। तो ये हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। तो जो बायोलॉजिकल जो एप्लीकेशंस है उसके अंदर ये आया है। अगर हम थर्ड एप्लीकेशन की बात करते हैं वो होती है टूथ डिके। देखो मैंने तीनों जो अभी बात की है, तीनों के तीनों ही इस पर डिपेंड कर रहे हैं। दे ऑल आर रिलेटेड विद लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो वो लिविंग ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड है। ह्यूमन बींग्स के डाइजेस्टिव सिस्टम की बात कर रहे हैं तब भी पीएच का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ब्लड की पीएच देख रहे हैं वो भी इंपॉर्टेंट रोल है। प्लांट की बात कर रहे हैं। और अब हम बात कर रहे हैं टूथ डिके की। हमारे पास माउथ के अंदर क्या सिक्रीट होता है? माउथ में सलाइवा सिक्रीट होता है, और सलाइवा क्या होता है? अल्कलाइन होता है। सलाइवा क्या होता है? अल्कलाइन होता है। सलाइवा अल्कलाइन है यानी बेसिक होता है। अब देखो माउथ के अंदर जो हमारे पास टीथ होते हैं, टूथ है, टूथ की अगर हम बात करते हैं तो टूथ के ऊपर एक हार्ड कवरिंग होती है। टूथ के अंदर क्या होती है? एक हार्ड कवरिंग होती है। उस हार्ड कवरिंग को हम क्या कहते हैं? एनामल कहते हैं। दैट इज कॉल्ड एनामल। एनामल जो है वो पूरी बॉडी का हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है। पूरी बॉडी का क्या होता है? हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है। तो एनामल क्या है? हार्डेस्ट सब्सटेंस है। और जो हमारा टीथ है वो बना होता है कैल्शियम फॉस्फेट से। किस चीज का बना होता है? कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है। इसमें एक मेजर कॉम्पोजिशन किसकी होती है? कैल्शियम फॉस्फेट की होती है। अब देखो माउथ की पीएच क्या है? अल्कलाइन है। सलाइवा सीक्रेट हो रहा है, मींस पीएच इज ग्रेटर देन 7। पीएच क्या है? ग्रेटर देन 7 है। जब हम खाना खाते हैं तो खाना हमारे दांतों के अंदर फंस जाता है। जब हम खाना खा रहे हैं तो खाना हमारे दांतों के अंदर फंस जाता है और वो धीरे धीरे डिग्रेड होता है। जो फूड है जो हमारे दांतों में फंस गया वो धीरे धीरे क्या होता है? डिग्रेड होता है। डिग्रेड होकर वो क्या प्रोड्यूस करता है? माउथ के अंदर H पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस करता है। जो हमारे माउथ में बैक्टीरिया है वो क्या करते हैं? H पॉजिटिव प्रोड्यूस करते हैं। H पॉजिटिव जो है फूड को डिग्रेड कर H पॉजिटिव प्रोड्यूस करते हैं। अब जैसे माउथ में H पॉजिटिव सिक्रीट होने लग गया तो माउथ की पीएच 7 से क्या होने लग जाएगी? कम होने लग जाएगी। माउथ की पीएच जो है, माउथ पीएच स्टार्ट्स डिक्रीजिंग। माउथ की पीएच 7 से कम होने लग जाएगी और एक ऐसी स्टेज आएगी कि माउथ की पीएच बिकम्स एसिडिक। वो एसिडिक बन जाएगी एंड
when pH becomes less than 5.5, जब pH less than 5.5 बन जाती है, जब pH क्या हो जाती है, less than 5.5 हो जाती है, तो हमारी जो दांत है, दांतों में जो कैल्शियम फॉस्फेट है, इट स्टार्ट्स डिसॉल्विंग। दांतों में जो कैल्शियम फॉस्फेट है वो क्या करने लग जाता है, इट स्टार्ट्स डिसॉल्विंग, वो डिसॉल्व होने लग जाता है, यानी वो जो हमारे जो दांत है वो खराब होने लग जाते हैं। दांत क्या होने लग जाते हैं, खराब होने लग जाते हैं, दांत के ऊपर कीड़ा लगने लग जाता है। अगर मुंह की पीएच 5.5 से डिक्रीज कर जाती है तो दांतों में जो कैल्शियम फॉस्फेट है इट स्टार्ट्स डिसॉल्विंग, वो डिसॉल्व होने लग जाता है और जो दांत है वो खराब होने लग जाते हैं। दांतों के ऊपर क्या लग जाता है, कीड़ा लगने लग जाता है, जिसको हम कहते हैं टूथ डिके, जिसको हम क्या कहते हैं, टूथ डिके कहते हैं। इसीलिए हमें क्या चाहिए कि पीएच 5.5 से कम ना हो, तो हम क्या करते हैं, टूथपेस्ट यूज करते हैं और पेस्ट करते हैं। जो टूथपेस्ट होता है ये क्या होता है, एल्कलाइन इन नेचर होता है। क्या होता है, टूथपेस्ट एल्कलाइन इन नेचर होता है। तो जब हम पेस्ट करते हैं तो पेस्ट के दो फायदे होते हैं, एक तो जो दांतों में फंसा हुआ खाना है उसको बाहर निकाल देगा, और दूसरा जो माउथ की पीएच है उसको बहुत ज्यादा अप कर देता है। अप करने से क्या है, वो जल्दी जल्दी 5.5 से नीचे नहीं होती है। और अगर हम मीठा खाते हैं, खासतौर पर चॉकलेट वगैरह खाते हैं, तो जो चॉकलेट होती है वो दांतों के ऊपर चिपक जाती है और उनसे H पॉजिटिव ज्यादा प्रोड्यूस होता है। जब H पॉजिटिव ज्यादा प्रोड्यूस होगा तो दांतों की जो पीएच है वो 5.5 से तक पहुंचने में, उससे नीचे पहुंचने में ज्यादा टाइम नहीं लगता। इसलिए चॉकलेट, कोल्ड ड्रिंक्स जो कि ऑलरेडी पीएच जिनकी एसिडिक होती है, दे आर मोर हार्मफुल, तो वो दांतों के लिए ज्यादा नुकसानदायक होती है। ठीक है, तो हमारे पास हमने 3 इम्पोर्टेंट चीजें देखी कि जो पीएच है उसका रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पीएच अगर एसिडिक हो जाती है माउथ के अंदर तो उससे टूथ डिके स्टार्ट हो जाता है। 4th पॉइंट है एसिडिक रेन। एसिडिक रेन, एसिडिक रेन क्या होता है, देखो सपोज दिस इज अर्थ, यहां पर हमारे पास क्लाउड्स हैं। अब क्या होता है, पोल्यूशन के कारण, एयर पोल्यूशन के कारण, जब हम एयर पोल्यूशन की वजह से जो एयर है उसमें बहुत सारी पॉइजनस गैसेज आ जाती हैं। व्हीकल से धुआं निकल रहा है, फैक्ट्री से धुआं निकल रहा है, चीजों को हम बर्न कर रहे हैं, तो एयर में कौन कौन सी पॉइजनस गैसेज या हम गैसेज कह सकते हैं, कौन कौन सी हार्मफुल गैसेज आ गई, CO2 आ गई, SO2 आ गई, SO3 आ गई, नाइट्रोजन ऑक्साइड आ गई। तो एयर पोल्यूशन की वजह से एयर के अंदर बहुत सारी गैसेस प्रेजेंट हैं, लाइक CO2, SO2, SO3 और N2O5। जब रेनफॉल होती है तो रेनफॉल होने के कारण, जब रेनफॉल हो रही है यहाँ पर, तो रेनफॉल जब स्टार्ट होती है तो रेनफॉल के कारण जो हमारे पास ये गैसेस हैं जो एयर में प्रेजेंट है, दे स्टार्ट डिसॉल्विंग इन रेन वाटर। तो ये रेन वाटर के अंदर डिसॉल्व हो जाती हैं। CO2 रेन वाटर के अंदर डिसॉल्व होगी तो क्या बनेगा, H2CO3 कार्बोनिक एसिड बनेगा। कौन सा एसिड बनता है, कार्बोनिक एसिड बनता है। SO2 वाटर के अंदर डिसॉल्व होती है तो H2SO3 बनता है, सल्फ्यूरस एसिड बनता है, सल्फ्यूरस एसिड। जब SO3 वाटर के अंदर डिसॉल्व होती है तो H2SO4 बनता है, सल्फ्यूरिक एसिड बनता है। जब N2O5 रेन वाटर में डिसॉल्व होती है तो HNO3 नाइट्रिक एसिड बनेगा। देखो एयर पोल्यूशन के कारण, व्हीकल से जो धुआं निकल रहा है, फैक्ट्री से जो धुआं निकल रहा है, उसकी वजह से एयर के अंदर बहुत सारी गैसेज प्रेजेंट है, लाइक SO2, SO3, N2O5, वेरियस नाइट्रोजन ऑक्साइड्स और CO2। जब रेनफॉल होती है तो दीज गैसेज डिसॉल्व इन रेन वाटर टू फॉर्म वेरियस एसिड्स। तो रेन वाटर के अंदर बहुत सारी एसिड्स बन गई, जिसकी वजह से रेन जो वाटर है उसकी पीएच 7 से कम हो जाती है। पीएच क्या होती है, 7 से कम हो जाती है। इफ पीएच ऑफ
रेन वाटर becomes less than 5. If pH of rainwater becomes less than 5.6, अगर pH 5.6 से कम हो जाती है, then it is called, जो रेन होती है उसको क्या कहते हैं, एसिड रेन कहते हैं। क्या बोलते हैं उसको? एसिड रेन कहते हैं। then it is called एसिड रेन। एसिड रेन क्यों कहते हैं इसको? क्योंकि इसकी pH बहुत ज्यादा कम हो गई। 5.6 से कम होने के कारण ये ना सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, प्लांट्स, ह्यूमन बीइंग्स जो है इनके लिए नुकसानदायक है, बट इट इज आल्सो डेंजरस फॉर नॉन लिविंग थिंग्स। नॉन लिविंग थिंग्स के लिए भी ये नुकसानदायक होती है। जैसे कि मार्बल होता है, मार्बल जो हमारे घरों में आमतौर पर फर्श लगा होता है, या ताजमहल जो कि मार्बल का बना हुआ है, जब इसके ऊपर रेनफॉल होती है, एसिड रेन होती है, तो इट स्टार्ट्स डिसॉल्विंग इन एसिड रेन, और इस वजह से इसकी जो वाइटनेस है, ब्राइटनेस है और ब्यूटिफिकेशन है वो डिक्रीज कर जाती है। देयरफॉर जो रेन, एसिड रेन होती है, ना सिर्फ ह्यूमन बीइंग्स और प्लांट्स के लिए नुकसानदायक है, बट इट इज आल्सो डेंजरस फॉर नॉन लिविंग थिंग्स। सॉइल के अंदर अगर मान लो एसिड रेन वाला वाटर सॉइल के अंदर जाएगा, तो सॉइल जो है वो क्या हो जाएगी, ज्यादा एसिडिक हो जाएगी। ज्यादा एसिडिक होने के कारण वहां पर प्लांट ग्रो नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए जो एसिड रेन है ये हमारे लिए काफी खतरनाक होती है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत है? नेक्स्ट है हमारे पास फिफ्थ पॉइंट है इसका, सेल्फ डिफेंस बाय प्लांट्स एंड एनिमल्स। सेल्फ डिफेंस बाय प्लांट्स एंड एनिमल्स। प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं सेल्फ डिफेंस में भी पीएच का यूज करते हैं। जो हनी बी होती है, मधुमक्खी, और रेड एंट होती है, लाल चींटी होती है, जब हमें डंक मारती है, स्टिंग करती है, तो हमारे अंदर फॉर्मिक एसिड सिक्रीट कर देती है। फॉर्मिक एसिड का नेम मीथेनोइक एसिड भी होता है। हमारे अंदर क्या सिक्रीट कर देती है? फॉर्मिक एसिड सिक्रीट कर देती है, मीथेनोइक एसिड सिक्रीट कर देती है, जिसका फॉर्मूला ये होता है। जब हनी भी हमें डंक मारती है तो हमारे अंदर फॉर्मिक एसिड सिक्रीट कर देती है, जिसकी वजह से हमें पेन और इरिटेशन होती है। पेन होती है, इरिटेशन होती है, स्वेलिंग हो जाती है। इस मीथेनोइक एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए हमें क्या चाहिए? कोई ना कोई बेस चाहिए। तो इसलिए हम जब हनी भी स्टिंग कर देती है तो हम उसके ऊपर टूथपेस्ट लगाते हैं। टूथपेस्ट क्यों लगाते हैं? क्योंकि टूथपेस्ट क्या होता है? एल्कलाइन होता है। या फिर हम इसके ऊपर आयरन की जो ऑब्जेक्ट है वो भी रब कर लेते हैं। आयरन ऑब्जेक्ट रब करने से क्या होगा? आयरन ऑब्जेक्ट में डेफिनेटली आयरन ऑक्साइड बना होगा, थोड़ा बहुत आयरन ऑक्साइड बना होगा, और मेटल के जो ऑक्साइड होते हैं वो क्या होते हैं? बेसिक होते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि अगर हनी भी काट ले या फिर रेड एंड काट ले तो उसके ऊपर या तो पेस्ट लगा दो या कोई लोहे की चीज रब कर दो, उससे वो ठीक हो जाएगा। ठीक है, इसी टाइप से हमारे पास कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं, जैसे एक प्लांट होता है नीडल प्लांट। नीडल प्लांट जो होता है, इसकी लीव्स के ऊपर अगर ये लीव्स हमारे ऊपर टच कर जाती है, हमारे स्किन को लीव्स टच कर जाती है, तो ये भी हमारे अंदर क्या सिक्रीट करती है? मीथेनोइक एसिड सिक्रीट करती है। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जंगलों के अंदर, जो प्लांट्स पॉइजनस होते हैं, जैसे नीडल प्लांट है, इसकी ये चलो पॉइजनस तो नहीं है, लेकिन जब इसकी लीव हमें टच करती है तो मीथेनोइक एसिड सिक्रीट होता है, और इस वजह से हमें पेन और इरिटेशन होती है। पेन और क्या होती है? इरिटेशन होती है। तो कुछ ऐसे प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं जो अपनी सेल्फ डिफेंस के लिए हमारे अंदर एसिड सिक्रीट करते हैं, यानी वो एसिड बनाकर रखते हैं। तो ये हमारे पास कुछ पीएच की एप्लीकेशंस होती हैं। लास्ट पीएच की एप्लीकेशन है हमारे पास एवरीडे लाइफ के अंदर,
मैंने अभी अभी थोड़ी देर पहले बताया कि जो मेटल के ऑक्साइड होते हैं वो क्या होते हैं, बेसिक होते हैं। मेटल के ऑक्साइड क्या होते हैं, बेसिक होते हैं। शाइन ऑफ टार्निश्ड कॉपर वेसल कैन बी restored by rubbing it with lemon। हमारे पास कॉपर वेसल था, कॉपर वेसल इसकी ब्राइट शाइन थी, ब्राइट था ये बिल्कुल, लेकिन आफ्टर सम टाइम इट बिकम्स टार्निश, मतलब इसकी शाइन खत्म हो गई। शाइन क्यों खत्म होगी इसकी, क्योंकि इसमें क्या बन गया, अपने आप पड़े पड़े क्या बन गया, कॉपर ऑक्साइड बन गया। और कॉपर ऑक्साइड क्या होता है, बेसिक इन नेचर होता है। कॉपर ऑक्साइड क्या होता है, बेसिक इन नेचर होता है। जब इसके ऊपर हम लेमन रब करते हैं तो लेमन क्या होता है, हमारे पास लेमन के अंदर एसिड होता है, लेमन के अंदर क्या होता है, एसिड, लेमन एसिडिक होता है। तो जब लेमन एसिडिक है, कॉपर ऑक्साइड जो कि बेसिक है, लेमन जो कि एसिडिक है और कॉपर ऑक्साइड जो कि बेसिक है, जब ये दोनों आपस में कंबाइन करेंगे तो क्या हो जाएगा, न्यूट्रलाइजेशन हो जाएगी। और जो कॉपर ऑक्साइड है वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, कॉपर के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। कॉपर ऑक्साइड किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, कॉपर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या है, पीएच की एप्लीकेशंस है डे टू डे लाइफ में। ठीक है, चलो मैं एक बार फिर से रिवीजन करवा देता हूँ इन सभी की, 2 मिनट में फिर रिवीजन कर लेते हैं। तो फर्स्ट हमने क्या पढ़ा था, हमारे पास एक था बायोलॉजिकल सिस्टम। बायोलॉजिकल सिस्टम के अंदर यूज होता है, बायोलॉजिकल सिस्टम में क्या है, अगर हम ह्यूमंस की बात करते हैं तो स्टमक के अंदर एक्सेस एसिड प्रोड्यूस होने पर हम एंटासिड देते हैं। और अगर हम प्लांट्स की बात करते हैं तो प्लांट्स के लिए जो सॉइल की पीएच है वो ऑप्टिमम होनी चाहिए, ना तो ज्यादा ना ही कम। ठीक है, ऑप्टिमम होनी चाहिए पीएच, ना तो ज्यादा ना ही कम। फिर उसके बाद हमने किया था डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर, डाइजेस्टिव सिस्टम। अच्छा, यहाँ पर बायोलॉजिकल सिस्टम में ह्यूमंस के अंदर स्टमक नहीं किया था हमने, ह्यूमंस के अंदर किया था यहाँ पर हमने ब्लड की पीएच। ब्लड की पीएच कितनी होनी चाहिए, 7 से 7.8। ठीक है, वो तो चलो कोई दिक्कत नहीं है, वो तो एक ही बात है। डाइजेस्टिव सिस्टम में हमारे पास जो स्टमक होता है उसकी पीएच अगर कम हो जाती है तो हमें एसिडिटी हो जाती है, और एसिडिटी को खत्म करने के लिए